ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंद करे देवे नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं प्रेम प्रेम है। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से हर व्यक्ति कभी ना कभी पीड़ित होता है। भूत प्रेत बाधा से कभी ना कभी लोग पीड़ित हो जाते हैं। हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारे ऊपर कई तरह के तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम प्रकार की बाधाएं भेजी जाती हैं। इन सब बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आज हम एक विशेष मंत्र का उपाय आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि जब मंत्र तंत्र विफल होने लगे, आप झाड़ा फूकी करवा करवा के थक जाएं, जगह जगह भटक के थक जाएं, तब भगवान नारायण के, भगवान नारसिंह के, भगवान सुदर्शन के, शिव जी के अस्त्र मंत्रों का प्रयोग करके एक बार हमें देखना चाहिए। क्योंकि अस्त्र मंत्रों से ना तो कोई बाधा बच सकती है, ना कोई व्यक्ति बच सकता है, ना कोई शत्रु बच सकता है। हर प्रकार की बाधा का काटन हो जाता है, हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। आज हम आपको नारायण एकतालीसा या नारायण अस्त्र मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं, जिस विधि विधान को करके आप बड़े से बड़ी बाधा का शमन कर सकते हैं। लोग लंबे समय से बुरी बाधाओं से पीड़ित होते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इस मंत्र का जैसे ही वो प्रयोग करेंगे अपने जीवन में या दैनिक दिनचर्या में, उनके जीवन से बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। नारायण अस्त्र मंत्र का यदि सही विधि विधान के साथ हम शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ये मंत्र का दुरुपयोग हो जाता है। मंत्र का हमें हमेशा परोपकार में प्रयोग करना चाहिए, दूसरों की भलाई में प्रयोग करना चाहिए, स्वयं की बाधा का हरण करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। शत्रुओं के ऊपर इन मंत्रों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण का नारायण अस्त्र मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है। देखिए, किताबों में आप पढ़ते हैं, यूट्यूब में आप सुनते हैं, जब तक उन मंत्रों का हम जापन नहीं करते, जब तक उन मंत्रों के प्रति श्रद्धा नहीं बनाते, जब तक उन मंत्रों का विधि विधान नहीं करते, तब तक वो सिर्फ शब्द होते हैं। और जैसे ही हमारी श्रद्धा इन मंत्रों के प्रति बढ़ती है, इन मंत्रों को हम जापन करते हैं, दैनिक दिनचर्या में जाप करते हैं, या कहा जाए इनका सिद्ध विधि विधान करते हैं, तो इन मंत्रों में, इन शब्दों में शक्ति आ जाती है। और इन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि एक ही बार आपको मंत्र पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। चाहे भूत हो, प्रेत हो, ग्रह बाधा हो, रोग बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, या किसी प्रकार का तंत्र हमारे ऊपर चलाया गया हो, वो सब देखिए हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। यदि मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा है तो मंत्र ऊर्जावान है, और मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो मंत्र सिर्फ शब्द है, उसका कोई उपयोग नहीं। नारायण अस्त्र मंत्र का हम आज आपको एक ऐसा विधि विधान बताने वाले हैं, जिस विधि विधान को करके आप अपनी बाधा से तो मुक्ति पा ही सकते हैं, बाकी इस मंत्र के द्वारा, इस नारायण अस्त्र के द्वारा दूसरों की बाधा का भी आप शमन कर सकते हैं। किसी प्रकार का बंधन लगाया गया है, किसी प्रकार का टोना टोटका चलाया गया है, इन सब बाधाओं को यह मंत्र समाप्त कर देता है। वैसे नारायण अस्त्र मंत्र जो लोग जाप नहीं कर सकते, ज्यादा ही अस्वस्थ हैं, ज्यादा ही व्यस्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहिए। देखिए, जब लगातार ध्यान लगाकर मंत्र को हम श्रवण करते हैं और मंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो मंत्र की ऊर्जा हमें मिलने लगती है, मंत्र अपने आप में ही सिद्ध होने लगता है। आप खुद अनुभव करिए, किसी मंत्र को यदि हम एक बार पढ़ते हैं या एक बार सुनते हैं तो यह याद नहीं होता। उसी मंत्र को हम 50 बार, 100 बार, 108 बार सुनते हैं तो कुछ शब्द उसके याद होने लगते हैं, और ज्यादा सुनते हैं तो वह मंत्र हमें कंठस्थ हो जाता है। जब हमें मंत्र कंठस्थ हो जाता है, हमारी इंद्रियां उस मंत्र को ग्रहण कर लेती हैं, तभी तो मंत्र कंठस्थ होता है। और जब मंत्र हमें कंठस्थ हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी ऊर्जा भी हमें मिलने लगती है।
ठीक है। तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ किया करिए, तो कुछ ऊर्जा आपको मंत्र की मिल जाती है। बस इतने में आपको 10 से 20% ऊर्जा मिल जाती है। अब मंत्र में चाहिए आपको संपूर्ण ऊर्जा, तो फिर मंत्र का आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करना पड़ेगा, विधि विधान करना पड़ेगा, तब जाके मंत्र में संपूर्ण ऊर्जा आती है। जो श्रवण करते हुए हम मंत्र कंठस्थ करते हैं उससे 10% हमें ऊर्जा तो मिल जाती है और मंत्र का हम प्रयोग भी कर लेते हैं और मंत्र कार्य भी करता है, लेकिन 10% ही लाभ होता है। और जब मंत्र का हम विधि विधान करते हैं तो 100% हमें लाभ देखने को मिल जाता है। भगवान नारायण के इस अस्त्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए, जाप करने के लिए, विधि विधान करने के लिए वीडियो में बने रहिए और मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और वीडियो को लगातार देखिए, मंत्र को पूरा श्रवण करिए। भगवत कृपा हुई तो आपकी बाधा मंत्र को श्रवण करने के साथ ही समाप्त होने लगेगी और मंत्र की शक्ति का भी आपको एहसास हो जाएगा। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, लंबे श्रवण के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ओम हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्ते नमः श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टे प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा जीर्णं पंचविसूचिकां हन हन एकायकं द्वायकं त्रयकं चतुर्थकं ज्वरं नाशाय नाशाय चतुर्शीति बाता नष्टादश कुष्ठानष्टादश क्षय रोगान हन हन सर्व रोगान भंजय तत्सर्वं नाशाय नाशाय सोसय आकर्षय आकर्षय शत्रुन माराय उच्चाटय विद्योषाय स्तंभाय निवाराय विघ्नेर हम दाय मद विध्वंसाय चक्रम गृहत्वा शीघ्रमा गच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय भेदय चतुर्शीतानि विस्फोटाय अर्षवात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद भयान दिवि भूअंतरिक्षे अन्येपि केचित् तान् द्वेष्टान् सर्वान् हनः मेघ नदी पर्वताटवी सब स्थान रात्रि दिन पथ चौरान वशम कुरकुरो। हरि ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट स्वाहा ठम नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, लिख भी देंगे हम और स्क्रीन पर लिखा हुआ हमने मंत्र का वीडियो उपलब्ध करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाके मंत्र को श्रवण करिएगा। हमारे मंत्रों से भैया देखो किसी को 1% भी लाभ होता है, आपको हमारे मंत्र अच्छे लगते हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आग्रह है कि ये कमेंट जरूर किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ऐसा करने से हमें बहुत ज्यादा संतोषी मिलेगी कि जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वह किसी न किसी के लिए लाभप्रद तो है। चलिए अब इस मंत्र का हम विधि विधान बताते हैं। वैसे इसका शत्रुनाशक विधि विधान भी है जो कि हम नहीं बताने वाले हैं, हम वह विधि विधान बताने वाले हैं जिससे आप अपनी बाधा का हरण कर। भगवान नारायण का एक बढ़िया सा चित्र स्थापित कर लीजिए, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं, होली दीपावली ढोनी एकादशी में कर सकते हैं, सवार सिद्धि योग में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको करना हो, बहुत सारे मुहूर्त है और कोई दिन नहीं मिलता आपको तो गुरुवार के दिन तो कर ही सकते हैं। भगवान नारायण का चित्र स्थापित करने के बाद उनके ऊपर बढ़िया से कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे जल अर्पण करिए, स्नान कराइए, उनको वस्त्र अर्पण करिए, तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, पीले पुष्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, पीले वस्त्र अर्पण करिए, पीला प्रसाद धूप दीप नैवेद्य के साथ अर्पण करिए। इसके बाद भगवान नारायण को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए, ये प्रार्थना करिए कि भगवान इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दे कि हमारी बाधा का हरण हो जाए। परोपकार में जब इस मंत्र का प्रयोग करें तो बाधा निस्त नामूत हो जाए, दूसरों की बाधा कारण हो जाए। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए, भगवान नारायण के सामने बैठकर उनका ध्यान करिए, कम से कम 5 मिनट आंखों के बीच में उनका ध्यान बसाइए। ध्यान करने के बाद माला ले लीजिए, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, हल्दी की माला ले सकते हैं आप, ठीक है, तुलसी की माला ले सकते हैं आप, और भगवान नारायण के सामने, चित्र के सामने बैठ जाइए। 4 मुख का दीपक जला लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और नारायण 41 मंत्र का जापन शुरू करिए। वैसे तो इसकी एक माला नित्य प्रतिदिन करने का विधान है, संपूर्ण सिद्धि चाहिए आपको। गुरुवार से शुरू करिए, 41 दिन तक लगातार इसकी एक माला आप जाप करते रहिए। इस मंत्र में अखंड शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि सिर्फ आपको भगवान नारायण का नाम स्मरण करना पड़ेगा और आपका अस्त्र मंत्र काम कर जाएगा। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि मंत्र पूरा पढ़ के ही झाड़ापोकी करनी चाहिए और बाधा का हरण करना चाहिए।
41 दिन तक नित्य प्रतिदिन एक माला जाप करिए। इसकी ज्यादा समय नहीं है। देखिए मंत्रों में सिद्धि चाहिए होती है तो हमें मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, पूजन पाठ हवन सामग्री ये सारी चीजें लगती हैं, धन भी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा आपको करना ही पड़ेगा। जब 41 दिन आपका संपूर्ण हो जाए, 41वें दिन एक माला तो आपको जाप करना ही है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक माला इसी मंत्र के साथ घी में हल्दी मिलाकर भगवान नारायण के सामने बैठकर हवन कुंड बनाकर इस मंत्र का आपको हवन करना है। ठीक है, बस इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। हवन करने के बाद क्षमा याचना करिए, आरती पूजा करिए, धूप दीप फल फलाहार ये सारी चीजें अर्पण करिए, केले का प्रसाद लगाइए और भगवान नारायण को प्रणाम करिए। अपने आसन के नीचे जल छिड़क लीजिए, शांति पाठ करिए। आसन के नीचे जो जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। अपने आसन से आप उठ सकते हैं। अब आपको अनोखी ऊर्जा का एहसास होगा। आपको इतने दिनों में लगेगा कि आपके मन से, तन से, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं कुछ दूर भाग गई हैं। लेकिन फिर भी इस मंत्र का पाठन करते हुए कम से कम 11 बार जल अभिमंत्रित करिए। और जल के अंदर कमलगट्टा, थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हैं, पंचगव्य भी आप डाल सकते हैं। चाहे आप तो 7 नदियों को जल भी एकत्रित करके उसमें ये सारी सामग्री मिला सकते हैं। जैसे कमलगट्टे का फल हो गया, पंचगव्य हो गया, ये सारी चीजें मिला सकते हैं। और मंत्र का पाठन करते हुए सारी सामग्री को अभिमंत्रित करिए। अपने घर में कुशा के सहारे छिड़काव करना शुरू करिए। घर में यदि किसी प्रकार की मैली कुचली गंदी बाधा है, किसी प्रकार का बंधन है, शरीर पर बंधन है, तो ये सारी चीजें आपके जल छिड़काव करने मात्र से ही टूट जाएंगी। ठीक है, बाकी भगवान नारायण के इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार का बंधन कर दिया गया है, बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, शरीर का बंधन कर दिया गया है, कुल देवी देवताओं का बंधन कर दिया गया है, पितरों का बंधन कर दिया गया है, इसी जल को अभिमंत्रित करके उस जगह आप छिड़क दीजिए। चाहे व्यापार हो, चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, कहीं भी छिड़काव कर सकते हैं। उस जगह के समस्त प्रकार के बंधन नारायण अस्त्र के सामने टिक नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। क्योंकि नारायण अस्त्र काटने पीटने के लिए ही बना है, हर प्रकार की बाधा को निस्तनाबूद करने के लिए ही बना है। शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग है, जल अभिमंत्रित करके इसे नारायण 41 मंत्र से या नारायण अस्त्र मंत्र से आप पिलाते हैं तो रोग बहुत जल्दी ही समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि रोग बाधा अक्सर भूत प्रेतों के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण रोग बाधा तो हो ही जाती है और इस मंत्र के प्रभाव से वो रोग बाधा भी शांत होने लगती है। हठी बाधाएं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, डाकनी, साकनी, खब्बी, श्मशान, बरम, ये सारी प्रकार की हठी बाधाओं में इनकी गिनती आती है। यदि आपके घर में हठी बाधाएं हैं, मेली बाधाएं हैं, तो इसी जल का आप छिड़काव कर सकते हैं, इस जल का आप पान कर सकते हैं, इसी जल के छींटे लगाकर आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। देखिए मंत्र के प्रयोग करने के अनेक तरीके होते हैं। हम पहले भी यह वीडियो आपको श्रवण करा चुके हैं, पहले भी मंत्र को श्रवण करा चुके हैं और इसका विधि विधान भी बता चुके हैं। एक बार और इस मंत्र को श्रवण करिए पूर्ण श्रद्धा के साथ। विधि विधान भी शॉर्टकट में आप कर लीजिए जो कि हमने बता दिया है। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करिए। आपको इस मंत्र की शक्ति का ऐसा एहसास होगा कि इस मंत्र के सामने सारे मंत्र एकदम डाउन है। इसकी शक्ति एक अलग ही है, सुनने से भी यह प्रभाव दिखा देता है और जब इसे आप पाठन करते हुए प्रयोग करेंगे तो समझ लीजिए बाधा निस्तनाबूद हो जाएगी। और उन लोगों के लिए विशेष जो झाड़ा फूकी करते हैं या जो लंबे समय से बाधाओं से परेशान है, ऐसे लोगों को इस मंत्र का प्रयोग करके एक बार अवश्य देखना चाहिए। जिनको लगता है कि हमारे मंत्र तंत्र बार बार विफल हो रहे हैं, बार बार हम झाड़ा फूकी करवाते हैं लेकिन वो विफल हो जाता है, नारायण अस्त्र मंत्र का प्रयोग करिए। हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का शत्रु समाप्त होने लगेगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में भी ये संपर्क कर लीजिएगा। बाकी मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।